चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और इंश्योरेंस क्लेम के हमने 2 सेशन ले चुके हैं। किसी बच्चे नहीं देखा है तो पिछले 2 सेशन जरूर देखें, जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस पर मैं 2 सेशन और लूंगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टडी मैट आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि स्टडी मैट कहाँ लेना है, जिसके अंदर आपको क्या क्या कवर है पहले ही मैं आपको अनाउंसमेंट सेशन के अंदर ही कवर करवा चुका हूं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। चलिए टाइम को जाया ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक के अंदर इंश्योरेंस क्लेम चल रहा था और इंश्योरेंस क्लेम में मैंने बोला था कि जो आपकी पुअर सेलिंग प्राइस, आपके पास कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो पुअर सेलिंग प्राइस पर बिलोंग करती है। पुअर सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? पुअर सेलिंग का मतलब है दैट मीन्स गुड्स वैल्यूड और सेल्स एट लोअर देन फेयर वैल्यू। आप फेयर वैल्यू का मतलब यहां पर आप मार्केट प्राइस को भी ले सकते हो। ऐसा स्टॉक या ऐसा गुड्स जो आपकी एक्चुअल मार्केट प्राइस पर नहीं बेचा जा सकता है, उसको बोलते हैं पुअर सेलिंग प्राइस या सेलिंग पुअर सेलिंग लाइंस का गुड्स बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपके लिए। मान लीजिएगा आप कोई मान लो एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल में कहें तो एक गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी का मतलब है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा प्रोडक्ट बन के आया है। दूसरा है डिफेक्टिव कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो है, कहीं ना कहीं से वो डिफेक्ट हो गया, या मान लो मार्केट में उसकी जो वैल्यू है, ये कहे तो मार्केट में उसका जो प्रचलन है, प्रचलन का मतलब है मार्केट में जो चलता था वो मार्केट से बाहर हो गया। बाहर कैसे हो सकता है? नई टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, कुछ चीजें चेंजेस हो सकती हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा दो शायद में 2016 के अंदर BS6 से नीचे की सारी सारी गाड़ियां आपको अब बंद कर देनी है, प्रोडक्शन नहीं आएंगी। तो यानी कि जिस दिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था उस दिन के बाद BS4 की, 5 की, 3 की गाड़ियां सारी सारी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। लेकिन जो गाड़ियां ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी थी, जो प्रोडक्शन में पड़ी हुई थी, क्या उनको क्या करेगी गवर्नमेंट? उनको कंपनियां क्या करेंगी? उनको कंपनियां क्या करेंगे? एट लोअर प्राइस पर बेचना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब BS6 से कम लेवल की जो गाड़ियां हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो उस केस के अंदर अब वो स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या स्टॉक उसी प्राइस पर बिकेगा जिस प्राइस पर पहले बिक रहा था? मान लो पहले होंडा की गाड़ी थी, होंडा की गाड़ी की प्राइस 90,000 थी, मान लेते हैं मिनट के लिए। जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर पास हुआ और गाड़ी मान लो BS6 जो आपका स्टैंडर्ड है उससे कम पर है, तो वो गाड़ी हो सकता है कि 30 की बेच दी पड़े, 40 की बेच दी जाए, 50 की बेच दी जाए, हो सकता है एट कॉस्ट वैल्यू पर भी बेची जाए, हो सकता है कि लोअर सेलिंग प्राइस पर बेची जाए, लेकिन सेलिंग प्राइस पर तो नहीं बेची जाएगी जो मार्केट में चल रही थी। मेरी बात क्लियर है? उसको बोलते हैं डिफेक्टिव या ऑब्सोलेंसेज, यानी कि मार्केट से क्या हो गई, वो बाहर हो गई, टेक्नोलॉजी से बाहर हो गई। तो ये हमेशा एट लेस प्राइस ऑफ सेलिंग, जो सेलिंग की कम प्राइस है उस पर बेचा जाएगा एट फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू पर बेचा जाएगा। ये जो गुड्स है, ये वाला जो गुड्स है, इसको बोलते हैं पुअर सेलिंग लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स, यानी कि जो आपको दिख रहा है। मेरी बात क्लियर है? अब इसी के लिए यहां पर फंडामेंटल क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यदि इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है, यदि इस तरीके का सिचुएशन है, तो आप क्या करोगे? सेपरेटली डिस्क्लोज एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जब आप इन्वेंट्री को, आपने फंडामेंटल सुना होगा, आपको याद बता दूं, आपको मैं थोड़ा सा AS2 की कहानी बता देता हूं। AS2 क्या बोलता है कि नॉर्मली जो गुड्स है वो एट कॉस्ट प्राइस पर
वैल्यू होगा, वो तो बताओ ना। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन इज ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस। ये एस टू का बेसिक फंडामेंटल है। लेकिन इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपकी जो वैल्यूएशन है कॉस्ट प्राइस और आपकी एन आर वी विच एवर इज लोअर। मेरी बात समझ में आ रही है। एज टू क्या बोलता है कि नॉर्मली आपको जो गुड्स है उसको एट कॉस्ट प्राइस पर ही आपको वैल्यूएशन करना है, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर आपको क्या लेना है, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी का अभी इतना मतलब समझ लो कि वो मार्केट प्राइस है, जो दोनों में से कम हो उसी पर होगा। सोच के देखिएगा, आपकी कॉस्ट है 100 रुपए की, आपकी मार्केट प्राइस है 80 रुपीज की, तो कितने पर आप दिखाओगे, 80 पर दिखाओगे। इसी फंडामेंटल को दिमाग में रखा गया है। ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल सिचुएशन में जाती है। इसी बात को यहाँ पर दिमाग में रखते हुए जब हम वैल्यूएशन करेंगे, तो क्योंकि जो पुअर सेलिंग लाइन के जो गुड्स हैं वो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस से कम पर होंगे, तो उनकी एनआरबी डेफिनेटली कम पर होगी, तो उनका जो वैल्यूएशन है उसका भी कैलकुलेशन बदल जाएगा। तो उस केस के अंदर आपके फंडामेंटल्स बोलते हैं कि आपको दोनों को अलग अलग शो करना है, नॉर्मल गुड्स को अलग ट्रीट करना है और आपको एबनॉर्मल वाले आइटम को अलग ट्रीट करना है। इस तरीके से आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल को लेकर के चलना है। ठीक है। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे बताओ। आप क्या करोगे, स्टेप्स वही रहेंगे, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं है। तो क्या करो बताओ, फॉलोइंग चेंजेज इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट ऑफ स्टॉक। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। आप इसका मतलब ये है, आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे उसकी भी यहां पर चर्चा की गई है। कैसे की बताओ, तुम क्या करें बताओ। वैल्यू ऑफ स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक प्लस करोगे एब नॉर्मल स्टॉक। याद रखना ये वैल्यूड होगा, जो भी दे रखा होगा ये आपका इंश्योरेबल आएगा। और जब आप लॉस की बात करोगे तो इसमें सेल्वेज वैल्यू हटा करके एक्चुअल लॉस आ जाएगा। ठीक है। बस कैलकुलेशन इतना सा फर्क है, मैं इसको ओनली फॉर आपकी नॉलेज के लिए नोट करवा रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली में लेके जा सकता था। आइए फटाफट से एक क्वेश्चन हमारे पास, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए हुए हैं, ये पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हमने यहाँ पर उसकी भी बात की है। ठीक है ना। तो आपको सारे स्टडी मैट के अंदर क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, पास्ट एग्जाम यानी कि दिसंबर 2023 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। हम इसी क्वेश्चन को उठाकर, क्या लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल 2023, ये डेट है हमारे पास, स्टॉक ऑफ मिस्टर हरिप्रसाद वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वर सेव्ड फ्रॉम विच फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर असर्टेन। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास रिकॉर्ड बचे हैं उनके साथ मिल रहे हैं। 1 जनवरी को हमारे पास स्टॉक है जिसकी कॉस्ट है, यार कॉस्ट है 1,47,000। ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 159,200 का। परचेज दे रखा है 31 दिसंबर को 796 की। सेल्स दे रखी है हमारे पास 974,000 की। परचेज दे रखी है इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में, जब से आग लगी है और आपके ओपनिंग स्टॉक से। सेल्स दे रखी है ड्यूरिंग द पीरियड। मैं अपने पैरामीटर को थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं आपको ना। स्टडी मैट से क्वेश्चन लिया हमने 10 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10। कहां से कहां तक है बेटा, 1 जनवरी 2022, 31 दिसंबर 2022,
और ये होगा 31 मार्च 2023, है ना? हाँ यही है, ये वाला पीरियड करंट पीरियड है और ये आपका प्रीवियस पीरियड है। बेसिकली हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए काम की होती है, लेकिन हमें इस ईयर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। यदि वो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिसिंग है तो डेफिनेटली हम प्रीवियस डेटा को कंसीडर भी करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे जीपी की। यदि जीपी की रेट हमारे पास करंट ईयर की नहीं दे रखी है तो हम प्रीवियस ईयर की जीपी की रेट निकालेंगे और देन उसके बाद हम इसको कंसीडर करेंगे। यदि हमारे पास यहाँ का ओपनिंग स्टॉक यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक यदि हमारे पास नहीं दे रखा है तो डेफिनेटली हम वापस से जाकर के प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और वहां से जो बैलेंसिंग फिगर से वैल्यू जो निकल करके आएगी उसको क्लोजिंग लेंगे। यदि दो चीज में से एक भी चीज मिसिंग है तो डेफिनेटली हम प्रीवियस ईयर डेटा से ट्रेडिंग अकाउंट बना करके उस मिसिंग डेटा को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें कौन सा डेटा यूज करना होता है बेटा, हमेशा हमेशा ये वाला डेटा हमारा यूजफुल होता है, ये वाला डेटा हमारे लिए रिलेवेंट होता है, बट कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होने की वजह से इसको हम कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है वो भी देख लीजिएगा। बोल रहा है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ का दे रखा है, तो स्टॉक जो दे रखा है यहाँ का कितना बेटा, 147,000 का। यहाँ का भी स्टॉक दे रखा है यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 159,200 का, 159,200 का। इसके बीच की परचेज दे रखी है, इसके बीच की सेल्स दे रखी है, इसके बीच की परचेज जो है 796 है और यहां की जो सेल्स दे रखी है 974 है। साथ के साथ क्वेश्चन में यहां की परचेज भी दे रखी है और यहाँ की आपके पास सेल्स दे रखी है। ये डायग्राम बनाने का जो टाइमलाइन जो मैंने बना रखी है इसके पीछे ओनली फॉर एक ही लॉजिक है कि आपको क्वेश्चन को बार बार ऊपर नीचे नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ का दे रखा है सेल्स जो दे रखा है वो 464 है यानी कि 324 तो परचेज है और 400 का सेल दे रखा है। इस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन और है हमारे पास, इन इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन और भी हमारे पास, देखिए क्या है हमारे पास। ठीक है ना, ऊपर का डेटा कंप्लीट है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2022, मेरी बात को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। ये बात कर रहा है यहां की, बोल रहा है कि जो ये स्टॉक है, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में क्या प्रॉब्लम है। बोला कि जब हमने 31 दिसंबर 2022 के क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया था तो हमने उसमें से 4600 हैड बीन राइट ऑफ ऑन सर्टेन स्टॉक विच वाज पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट 13,800। बोला गया कि हमने यहां पर 4600 का स्टॉक को राइट ऑफ कर दिया था जिसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कॉस्ट प्राइस थी 13,800। इसका मतलब हमने इसमें 4600 कम दिखाया है, राइट ऑफ कर दिया है। तो मुझे बताओ आपने कितने का इन्वॉल्व कर रखा, 13,800 में से 4600 का यानी कि 9200 का। इसका मतलब क्या, वो आपको सिंपली समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि हमने इस क्लोजिंग स्टॉक में एक स्टॉक था जिसकी हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी कितनी मेरे बच्चे, जो वैल्यू थी वो थी 13,800 की, लेकिन हमने उसको दिखा रखा है 9200 पर। बट मैंने बोला कि इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस पे लेना है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर पहले राइट क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा। क्या करूंगा बेटा बताओ, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटा, 159,200 है। आपने इतने से कम दिखा रखा है, प्लस कर दोगे 4600 पे तो वापस से जो वैल्यू है 159 प्लस 4600 का 163,800, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी जिसके दो पार्ट कर दिए, कुछ तो नॉर्मल था और कुछ एब नॉर्मल था। क्योंकि नॉर्मल के बारे में ऐसा कुछ बोलता नहीं है, खुद बोल रहा है कि इसमें से 13,800 का पुअर सेलिंग प्राइस का गुड्स है। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है आपकी में?
बोलो हाँ है ना। यदि आ रही है तो पहले उसको 100% पे दिखाना है। क्लियर है। अब आगे बोला गया कि हमने इसका एक पोर्शन, दी गुड्स वर सोल्ड मार्च 2023, जब आग लगी थी उस पीरियड के बीच में हमने इसमें से 500 रुपए के लॉस पर 6900 के वैल्यू का स्टॉक बेच दिया था। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वर नाउ एस्टिमेट टू बी वर्थ ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। बाकी को हमने कॉस्ट पर दिखा दिया है। सब्जेक्ट टू द अब एक्सेप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट वही माने जो पिछले हमारे पास बनती हुई आ रही है, जो प्रीवियस ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट थी वही रेट आपको अभी भी कंसीडर करनी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक सेलवेज 11,600 है। पॉलिसी बॉज 1 लाख है एंड बॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज। नहीं बोलता तो भी इस बात को मैं थोड़ा सा देखता। चलिए, तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे यहां का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए पहले मुझे प्रीवियस ईयर की रेट ऑफ जीपी चाहिए। तो मैं चाहूं तो पहले यहां से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकता हूं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर एट प्रेमाइसेज। ठीक है। तो मैं इसके लिए बेटा क्या बनाता हूं बताओ। इसके लिए मैं यूज करता हूं मेमोरेंडम, राइट। इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं बेटा बताओ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इससे क्या होगा सर, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, मैंने बोला आपको इससे बेसिकली पता लग जाएगा कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता कब कब हूं, है ना। इसलिए इसको यूज किया मैंने। चलिए, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाय सेल्स और बाय स्टॉक, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि ये तो मिसिंग है और बाकी कोई चीज मिसिंग है तो वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मिसिंग एक ही हो सकता है। चलिए, आप यहां जब स्टॉक लोगे तो ये बात बेहद याद रखनी है कि आपको टोटल लेना है, नॉर्मल और एबनॉर्मल एट 100% कॉस्ट। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो मेरे पास 159,200 का था बेसिकली वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। बट क्योंकि मैंने सेलिंग, पूरा सेलिंग प्राइस कम पर था तो उसको मैं एड बैक करूंगा। एड बैक का मतलब है उसका इंपैक्ट यहां से रिमूव कर डालूंगा मैं। क्या कर दूंगा बेटा मैं, उसका इंपैक्ट रिमूव कर दूंगा। रिमूव का मैं कहूं तो एक मैं आपके लिए पर्टिकुलर एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का सेशन बनाऊंगा और उसमें आपको समझाऊंगा कि मैं इसको दूसरी तरीके से ट्रीट और भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका इंपैक्ट रिमूव करना है। यदि मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, क्योंकि 9200 पर वैल्यू कर रखा है तो मैं इसको भी हटा दूं क्लोजिंग स्टॉक से और परचेज में से 13,800 का भी हटा दूं। तो क्योंकि हमने पहले से ही 4600 को हटा रखा है इधर से और टोटल हमारे पास देखे तो 13,800 हमने यहां से क्रेडिट से हटा दिया और 13,800 हमने डेबिट से हटा दिया। अल्टीमेटली मुझे उसका इंपैक्ट खत्म करना है। सर खत्म क्यों करना है, क्योंकि उस वाले स्टॉक की वैल्यूएशन या उस वाले स्टॉक पर प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उसका ट्रेडिंग अकाउंट पर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। चलिए, तो मैं कहूं तो मैं यहां पर 4600 यही के साथ में ऐड कर दूं, 4600 जो मैंने हटाया था, अल्टीमेटली 163,800 की इन्वेंट्री आ गई है। परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे पास था नॉर्मल वही रहने वाला है, 324 का, 3,24,000 का। सेलिंग प्राइस पर भी इंपैक्ट आएगा। सेलिंग प्राइस जो है 462,400 है, 462,400 है। यहां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमने एक माल बेचा है, उसकी कॉस्ट कितनी बेटा, 6900 की, 6900 की कॉस्ट है, 6900 की कॉस्ट है, 500 के लॉस पर बेचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6400 रुपए का सेल्स हुआ है, बोलो ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस सेल्स में दो प्रकार की हमारे पास सेल्स है। कितने प्रकार की सेल है बेटा, दो प्रकार की सेल्स है, एक है नॉर्मल और दूसरी हमारे पास एब नॉर्मल। तो मैं कहूं तो यहां पर मैं यदि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, इस तरीके, चलो मैं एक बार ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ 2 कॉलम बना ही देता हूँ। आपका थोड़ा सा ये जो है ना लिखने का पैटर्न ये खत्म हो जाएगा, है ना।
आपको 2 कॉलम बना देता हूं मैं, क्योंकि सेपरेटली सेपरेट दिखाना है ना। ये है नॉर्मल, एब नॉर्मल और टोटल। ये है नॉर्मल, ये एब नॉर्मल, इसका इम्पैक्ट आता, इसलिए टोटल दिखा रहा हूं मैं, अलग अलग दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, जो आपको पता है कितने का बेटा टोटल, मतलब मैं कहूं तो इसमें से 159 200 माइनस 9200 का ना, 1,50,000 का, और 13,800 का ये है, 13,800 का था क्या, हाँ। और टोटल हो गया 163,800 का। पहले मैंने ये दिखाया था ना, 159,200 प्लस कर दिया था 4600, तो भी 163,800 आया था। सर ऐसा क्यों किया है? अब क्या है कि टोटल 163,800 है, जिसमें से 13,800 का तो एब नॉर्मल है, बाकी का नॉर्मल है। ये बाइफर्केशन भी आपको मैंने समझाया था, ठीक है ना। चलेगा, ये हो गया परचेज, पूरी की पूरी आपकी हमेशा हमेशा नॉर्मल रहेगी। तो 3,24,000 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और जीपी निकालना, सेल्स में आपके पास एलिमेंट्री है, कितने का बताओ? आपकी सेल्स है 460 to 400 की, 460 to 400 की ना, टोटल है ना। इसमें से आपको पता है कि जो एबनॉर्मल है, वो जो है आपके पास यहां दिखाई थी हमने कितने की, 6,400 की। निकालना सीखा था 460 to 400 माइनस 6,400 ना, 456,000 का। ये बाइफर्केशन समझ में आ रहा है? 6,400 कैसे आया है? वो ये बोल रहा है 6,900 लागत का माल था, 500 के नुकसान पर बेचा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 6400, यानी कि 6,900 का माल आपने 6,400 में सेल कर दिया, तभी तो लॉस होगा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आएगी, वाई पी एंड एल, कितने का बताओ? आपने 500 रुपए का नुकसान खाया था। मेरी बात क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। जीपी, जीपी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल की रिकॉर्ड हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ जीपी फॉर 2022 निकालनी पड़ेगी। और इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल तो एंड हुआ ना, इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू बैलेंस वीडी, टू परचेज, वाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस सीडी। बैलेंस शीट में याद रखना वो ऐड होके आएगा 163,800 का। कैसे आया था ये? कुछ ऐसे आया था, +6,900 का हमने ऐड किया था, तब जाकर के वैल्यू आई थी। मैं एक बार देख ही लेता हूँ, 159,200 ना। ठीक है, ये हो गई आपके पास। सेल्स आपको पता है कितना है? सेल्स जो दे रखा पिछले साल का 794 का, 974 का ना। परचेज दे रखा है 796 का। ओपनिंग स्टॉक 147 का दे रखा है। यहाँ पर जो बैलेंस फिगर से आएगा वो जीपी आएगा, और इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे हम लोग। तो 974 +163,800 का, 11,37,800 का, और माइनस है 147
-796 194 800 194 800 डिवाइड बाई है 974 इंटू 100 974 20%। ये 20% निकल करके आ गई। इसका मतलब ये हुआ यहां पर भी जो जीपी है 20% है। अब इसका मैं मतलब समझाता हूं कि मैंने नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग अलग क्यों किया था। यदि मैं यहां पर ये वाली सेल्स ले लेता तो मैं रेट ऑफ जीपी भी इसी पर लगा रहा होता 20%। बोलो ना। जबकि इस वाले स्टॉक पर तो आपने प्रॉफिट कमाया ही नहीं था। जिस सेल्स वैल्यू पर आपने लॉस कमाया है, यदि मैं दोनों को सेग्रीगेट नहीं करता तो इसका मतलब यह था कि जीपी की रेट दोनों पर लग जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर जो ये सेल है इस पर लॉस हुआ है, लेकिन मैं उसको सेग्रीगेट नहीं करता तो 6900 की लागत पर मैं क्या करता, यहां पर 20% का क्या मार्जिन कम आ जाता, जो कि गलत हो जाता। एक स्टॉक जो लॉस में जा रहा है, क्या उसके लिए जीपी की रेट निकालोगे? आंसर नहीं। इसलिए मैं यहां पर निकालूंगा। तो 20% जो लगेगा नॉर्मल पे लगेगा 456 पर, 456 पर। तो 456,000 का 20%, 91200 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो बैलेंस फिगर से आराम से। और बाकी तो बोल ही रहा है कि जो बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक है हमने उसको एट कॉस्ट पे वैल्यू किया है। अब मैं थोड़ी कैलकुलेशन आपको दिखा दूं। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक इन क्लोजिंग। टोटल कॉस्ट प्राइस 13,800 का था, लेस सेल्स ड्यूरिंग 2023, बट याद रखना एट कॉस्ट लोगे। उसने बोला था 6900 का माल बेचा है, और जो कितने में बेचा था, 6400 रुपए में। ठीक है ना। तो यहाँ की जो वैल्यू है, वैल्यू एट कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया कि हमने उसको एट एक्चुअल वैल्यू पे वेरी कैरी किया है। तो 13,800 माइनस 6900 का, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 6900 आएगी। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 6900 आना चाहिए। और ये बाकी आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। तो 1,50,000 प्लस 3,24,000 प्लस 91200 565200 और माइनस कर दिया 456 109 200 और प्लस कर दो 6900 का, तो आ जाएगा जो भी आएगा ना। आप बैलेंस फिगर निकालें आराम से। क्लियर है? तो अब मैं यहां पर निकालूं स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस एंड इंश्योरेबल अमाउंट। याद रखना इंश्योरेबल अमाउंट दोनों का टोटल आएगा। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक कितने का दिखाया था इसने? इसने दिखाया 109 200 का, 109 200 का। बेसिकली ये वाला फॉर्मेट या ये वाला हम स्टेप तब ऐड करते हैं जब हमारे पास उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक क्या होता है कि एबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यूएशन का तरीका अलग हो जाता है। 90% कभी 70% कम पर करते हैं हम लोग, बट यहाँ पर ऐसा बोला कि जैसा है वैसा वैसा कर दिया। ये इंश्योरेबल वैल्यू है आपकी 109 200 प्लस 6900 का 116 100 लेस कर दोगे सेल्वेज वैल्यू, एक्चुअल लॉस आ जाएगा।
कितना है बताओ? हमारे पास जो वैल्यू है वो है 11,600 की। 11,600 का। आगे हमारे पास 104,500। ठीक है, क्योंकि एवरेज क्लोज है हमारे पास तो क्लेम भी आएगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। पॉलिसी कितने के लिए रखी है देखना पड़ेगा पहले। पॉलिसी 1 लाख के लिए रखी है। पॉलिसी कितने की ले रखी है, कितने की लेनी चाहिए थी? 116 100 की। लॉस कितना हुआ है? 104 500। अब कितना मिला? 105 100 है, 116 100 इनटू मिलेगा आपको 1 लाख, यानी कि 90% आ गया आपके पास। तो कहें तो एक तरीके का 90,000 आ गया आपका ना, ये आपको क्लेम मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पर एवरेज क्लोज अप्लाई होगा, इस बात को दिमाग में रख करके चलना है। चलिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है तो डेफिनेटली यहां पर आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? मैं एबनॉर्मल का मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, बट वो पर्टिकुलर लास्ट में लूंगा सबसे, क्योंकि पहले मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात कर लेता हूं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा शायद, जिसमें आपकी ड्राइंग्स होंगी, अप्रूवल बेस पर गुड्स होगा। ठीक है, वो आपको देखने होंगे। आपके स्टडी मेट को एक बार आप नजर डाल लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या कवरेज है आपके पास, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली देखो, वेजेज है ये आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ से कि वेजेज में एक्चुअल वेजेज कितनी है, क्योंकि इसमें वो वाली वेजेज भी इंक्लूड है जो मशीनरी पर लगाई है, क्योंकि मशीनरी पर लगाई हुई वेजेज वो कैपिटलाइज होती है, वो यहाँ पर आपका रेवेन्यू के अंदर नहीं जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा। मेरी बात क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, सारे सारे मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं। आप एक क्वेश्चन को डेफिनेटली चेक कीजिएगा, देखिएगा, जिससे आपके कंसेप्ट और बेहतर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं आपके सामने हूं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आज की क्लास को हम यहीं पर आज बंद करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ काम है इसलिए। बाकी आपके सिलेबस को टेंशन नहीं ले, जितना पढ़ा रहा हूं उसकी इमीडिएटली प्रैक्टिस करते जाओ, आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, एक नॉर्मल केस पढ़ा है हम लोगों ने, एक ऐसा केस पढ़ा जिसमें एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, तुम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। मैंने सिंपली बोला है कि आपके पास यदि एबनॉर्मल यानी कि पुअर सेलिंग लाइन के कुछ गुड्स आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर आप नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन करोगे। इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन जो एबनॉर्मल वाले होते हैं उनकी अलग प्राइस पर होती है, इसलिए उसको हम आप सिमिलर पैटर्न पर लेकर के नहीं जाओगे। सेग्रीगेट करने की एक ये भी वजह होती है, क्योंकि जो गुड्स आपने कम सेलिंग प्राइस लॉस पर बेचा है उस पर आप मार्जिन नहीं कमा सकते, इसलिए आपको उसको भी अलग से बाइफरकेट करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन का इंपैक्ट आएगा। अदरवाइज मैं चाहूं तो इसको यहां से भी देख सकता हूं, यहां से भी वैल्यू उठा सकता था इंश्योरेबल वैल्यू की, बट क्योंकि इसके केस में ज्यादातर केस के अंदर क्या होता है, यहाँ 116 100 आ रहा था, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है कि इसकी वैल्यू अलग वैल्यू पर की जाती है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन गैप होने की वजह से नीचे का सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से पैटर्न पर आगे बढ़ाएंगे। मेरी बात क्लियर है? और इस पर मैं कल प्रॉफिट पर लूंगा, 2 सेशन और लूंगा। इसके अलावा एक सेशन जिस पर सेवा, जिसको बोलते हैं अच्छे तरीके से कुछ चीजें हैं जो एडिशनल मुझे करवानी है, जो कि पास्ट एग्जाम के अंदर देखी गई हैं, उस पैटर्न पर मैं आप करूंगा। और लास्ट में मैं आपको एक क्विक रिवीजन भी डालूंगा, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर एज इट इज रिवीजन टैब में आपको मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और इसी टॉपिक के साथ।